Hello bachcho, let's see the question. And the question says that each question in this section has 4 choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follows. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false. Option D is statement 1 is false, statement 2 is true. Now हमारे पास यहाँ दो statements given है. Statement 1 is cos A plus cos B by sin A minus sin B whole power n plus sin A plus sin B by cos A minus cos B whole power n is equal to 2 cot power n A minus B by 2 if n is even, equal to 0 if n is odd. Now statement 2 is cos A plus cos B by sin A minus sin B is equal to cot A minus B by 2. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा cos A plus cos B का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 cos A plus B by 2 मल्टीप्लाइड बाई cos A माइनस B बाई 2. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो होगा sin A माइनस sin B का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस B बाई 2. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा sin A प्लस sin B का फॉर्मूला. तो दिस इज इक्वल टू 2 sin A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos A माइनस B बाई 2. हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो होगा cos A माइनस cos B का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है माइनस 2 sin A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस B बाई 2. हमारा जो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट है वो होगा cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. ना अब ये पांचों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वाले टर्म्स को लिख लेंगे. तो स्टेटमेंट 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos A प्लस cos B बाई sin A माइनस sin B होल पावर n प्लस sin A प्लस sin B डिवाइडेड बाई cos A माइनस cos B होल पावर n. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो cos A प्लस cos B क्या हो जाएगा, ये होगा 2 cos A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos A माइनस B बाई 2 डिवाइडेड बाई sin A माइनस sin B होगा 2 cos A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस B बाई 2 एंड ये हो जाएगा होल पावर n प्लस sin A प्लस sin B होगा 2 sin A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos A माइनस B बाई 2 डिवाइडेड बाई cos A माइनस cos B हो जाएगा माइनस 2 sin A प्लस B बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस B बाई 2, ये होल पावर n. नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर दिए. फिर cos A प्लस B बाई 2 भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड टर्म में 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है. sin A प्लस B बाई 2 भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर है cos A माइनस B बाई 2 बाई sin A माइनस B बाई 2. तो अपना फिफ्थ कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये हो जाएगा cot A माइनस B बाई 2 होल पावर n देन प्लस सेकेंड टर्म में हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर में -1 है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, -1 का पावर n
क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म में होल पावर में n है, इसीलिए। तो जब -1 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -1 का पावर n हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या बचा? cos a माइनस बी बाई टू बाई साइन a माइनस बी बाई टू। तो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट का हेल्प से ये हो जाएगा cot a माइनस बी बाई टू पावर n। ना आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म में cot a माइनस बी बाई टू पावर n कॉमन है, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? cot पावर n a माइनस बी बाई टू, क्या बचा? 1 प्लस -1 पावर n। नाउ अब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होगा। व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू cot पावर n a माइनस बी बाई टू एंड देन फिर प्लस 1। -1 का पावर अगर इवन में है तो क्या होगा? वो 1 ही होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cot पावर n a माइनस बी बाई टू। दूसरा कंडीशन क्या होगा? व्हेन n इज ऑड। तो जब n ऑड होगा तो यहाँ पर n के प्लेस में अगर कोई भी ऑड नंबर पुट करेंगे तो वो +1 -1 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 था वो करेक्ट है, मतलब ट्रू है। अब हम लोग चेक करते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट 2 का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टेटमेंट 2 का लेफ्ट हैंड साइड, एंड स्टेटमेंट 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos a प्लस cos b बाई साइन a माइनस साइन b। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू cos a प्लस cos b, क्या हो जाएगा? ये होगा 2 cos a प्लस b बाई टू मल्टीप्लाइड बाई cos a माइनस b बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा 2 cos a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन a माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2 cos a प्लस बी बाई टू न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? cos a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन a माइनस बी बाई टू। तो हमारे फिफ्थ की कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा cot a माइनस बी बाई टू। और ये क्या है? यही है राइट हैंड साइड स्टेटमेंट 2 का। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। नाउ हम लोग ये दोनों ही स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।